एक ऑप्शन आपको और मिलता है, अगर आपको लगता है कि भैया हमारी कॉपी गलत तरीके से जांची गई है, जितने नंबर मिलना चाहिए थे उतने नंबर नहीं मिले। मान लीजिए मैथ की कॉपी आपने 10th में लिखी, हाई स्कूल में आपको लग रहा था कि भैया 65 नंबर तो आ ही जाएंगे हमारे, और वहां पे उन्होंने धर दिए 30 नंबर। तो अब आप ये करो कि 500 रुपए प्रति सब्जेक्ट स्क्रूटनी का फॉर्म भर के, यानी कि कॉपी रीचेकिंग, एक बार फॉर्म जब आप भरेंगे तो फिर आपकी कॉपी निकाली जाएगी और फिर से उसको एक बार चेक किया जाएगा कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, यानी कि एग्जामिनर से कुछ पेज चेक करने में तो नहीं छूट गए हैं, या फिर एग्जामिनर ने जानबूझकर तो गलत या कम नंबर नहीं दिए, या आपका सही क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया है। ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो आपके नंबर अगर बढ़ रहे होंगे तो फिर बढ़ा के उसका रिजल्ट आ जाता है स्क्रूटनी का, अगर नहीं बढ़ रहे होंगे तो अंक उतने ही रहते हैं। नॉर्मली अंक घटते नहीं हैं। बच्चे पूछते हैं कि भैया कहीं अंक घट तो नहीं जाते हैं? जी नहीं, अंक घटते नहीं हैं, बढ़ रहे होते हैं तो बढ़ा दिए जाते हैं। बच्चों, स्क्रूटनी या कॉपी रीचेकिंग में यह देखा जाता है कि आपके मार्क्स का जो टोटल है वो सही किया गया है या नहीं, कोई प्रश्न बिना चेक हुए तो नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। अगर आपके नंबर बढ़ रहे होंगे, मान लीजिए कितने आए थे, 30 आए थे, आपको उम्मीद थी 65 की, 30 आए, मान लीजिए कोई प्रश्न आपके चेक होने से छूट गए थे, तो वहां पर आपके नंबर 55 या 60 अगर बढ़ गए होंगे तो वो अपडेट होके आ जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं अगर कोई गलती हुई होगी तो 30 के 30 ही बच्चों रहेंगे। तो स्क्रूटनी में आप कॉपी रीचेक करा सकते हैं। अगर आप फेल हैं या फिर आपको लगता है कि नंबर हैं वो उम्मीद से कम है, आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो कॉपियों की दोबारा चेकिंग यानी स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको 500 रुपए प्रति सब्जेक्ट फीस यहां पर भरनी होगी। 500 रुपए प्रति पेपर आपको फीस देनी होगी, जिससे आपकी कॉपी की रीचेकिंग कर दी जाएगी।